विंध्य विंध्य एक ऐसा धारा जौनन में कहत है कि रत्न के भंडार है कि संदीप द्विवेदी जी आज हमारे साथ शख्सियत खास मेहमान में हैं। अपना स्टेज तक पहुंच चुके हैं, अपना अपन कविता समर्पित कर चुके हैं और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दर्शक अपना के कवितन का खूब स्नेह प्यार बांट रहे हैं। बस हमका ये पता नहीं रहा कि हमारे गांव में जो हमारे घर की लाइट चली गई है तो बगल वाले के घर की लाइट चली गई हुई। तो जब हमारे यहाँ लाइट चली जाए, टीवी बंद हो जाए तो हम दौड़ के वाले घर में जाइए उनके में चलत हो अचानक से एक दिन हम नेट खोली थे जी। नेट में हमारे यूट्यूब में खूब सारे मैसेज आए हैं जी। कह रहे वाह संदीप जी, शश थरूर जी ने आपकी कविता में प्रतिक्रिया दी है। बापू आपके सामने मुझे रश्मि रथी पढ़ना है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। उलटे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ दुर्योधन बात मुझे। लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, सब अस्त व्यस्त हो, मानसिक स्थिति सब चीजें अस्त व्यस्त हो, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ तुम सरल कब तक रह सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष। विंध्य विंध्य एक ऐसा धारा जौनन में कहत है कि रत्न के भंडार है। और यदि विंध्य की बात करब ता विंध्य माँ चाहे बीरबल के धरती मान ली, चाहे बाणभट्ट के धरती मान ली, या फिर विंध्य अपने माँ एक ऐसा संपूर्ण है कि जहाँ रत्न के साथ साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि एक तपोस्थली माना रहे। यह विंध्य माँ जो रत्न के हम बात कर रहे हैं तो रत्न जरूरी नहीं कि खनिज हो, एक कुछ ऐसा रत्न होते जो वास्तव में अपने रत्न के ऊर्जा से पूरे विंध्य का ऊर्जावान करत है, पूरे प्रदेश का ऊर्जावान करत है और पूरे देश का ऊर्जावान करत है। हालांकि संदीप द्विवेदी जी आज हमारे साथ शख्सियत खास मेहमान में हैं। पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है कि अपना हमारे बहुत छोट का आग्रह में अपना अपन वक्त दिहन। और संदीप द्विवेदी एक जाना माना नाम जे बड़े बड़े स्टेजन में अपन प्रस्तुति दे चुके हैं। अपना एक इंजीनियर, बेहतर इंजीनियर था, शायद सोच के पढ़ाई करे रहे, मगर तकदीर का कुछ जो है मंजूर रहा कि अपना वह फील्ड में आए गए जो उन्हें फील्ड के बारे में शायद मन में जाए चाह रहे हैं। और आज वह कवितन के माध्यम से पूरे विंध्य का गौरवान्वित कह रहे हैं। मुरारी बापू जो पूज्य संत हैं उनके अपना स्टेज तक पहुंच चुके हैं, अपना अपन कविता समर्पित कर चुके हैं और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दर्शक अपना के कवितन का खूब स्नेह प्यार बांट रहे हैं। बस यह विंध्य के आज हमारे रीवा के स्टूडियो में प्रधान कार्यालय में संदीप भैया आए हैं। भैया आज यह स्वागत करी थे और अपना के जो ये जर्नी है, हम चाही थे कि यह विंध्य के जो हमारा रत्न हैं, ये एमपी संदेश के जो यह खोज जारी है विंध्य के रत्न के, तो हम चाहिए थे कि अपना के बारे में वह हर कुछ जानकारी हमारे पास होए, पूरे विंध्य के लोगन के पास होए, जो शायद अपना अभी तक अपने अंदर समेटे बागी लगे। तो शुरुआत करी थी खास मेहमान के। तो संदीप भैया कुछ पहले अपने बारे में बताई और कैसा यहाँ रीवा के लालगांव से अपना आज बड़े बड़े स्टेजन तक पहुँचे, मोटिवेशनल स्पीकर बने। लॉकडाउन अपना का कैसा टर्निंग पॉइंट रहा अपना के जीवन में, जब कोरोना पूरे देश का हल्ला हला दीस तो अपना के जीवन में वो कैसा बेहतर हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि अपना जगह पर हमका याद करन, ऐसे मौका पर याद करन, बड़ा अच्छा लग। लेकिन जो ये प्रशंसा काबिल नहीं है, खैर प्रेम में कुछ भी कहा जा सकता है, ये भाव से हम स्वीकार करी थे, बहुत अच्छा लग। और बस यात्रा इसने साधारण से अपना ये मानी कि केहू के जीवन के हो, हमारे हो अपना के हो, जो रिकॉर्ड कर ला जे केहू के जीवन के घटना हो, सब धीरे धीरे यात्रा में अपने आप व्यवस्थित होता रहा थी।
वही हिसाब से अब से हमार जो प्राथमिक पढ़ाई है वह है हमार गाँव में, या गाँव हिनौती लाल गाँव के लगे है तो उनटे क्या है तो प्राथमिक शाला में वहाँ पढ़न 5वीं तक, फिर 5वां से 8वां उनसे 10 किलोमीटर आगे आ गए रीवा के उनेरे तो इंट्रांस सरस्वती स्कूल लाल गाँव में आए के बाद फिर हम आप के गाँव के सबसे पहल तीर्थ शिक्षा तीर्थ रीवा तो रीवा के सरस्वती स्कूल न्यायानगर में पढ़ाते हैं और बस बस पता नहीं कहाँ वैसे से चलत रहा मन में। और चूंकि इंजीनियर बनने का शौक रहा, घर के थोड़ा आसपास के माहौल ये में रहा कि भाई जानित है गांव कैसा होता है, तो वही हिसाब से तब ओके साथ में पिताजी की यह कहें कि भाई पॉलिटेक्निक कर ले, तब फिर पॉलिटेक्निक करन और फिर ओके बाद फिर बी में गए तो UITRGPB भोपाल से बी करत रही हैं। यह हमारा शैक्षणिक और यह स्टेटस है। जी जी जी। तो फिर यह जो ये तो हो गया, वो अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताइए कि कितने सदस्य हैं। और बिल्कुल मेरे पिताजी शिक्षक हैं, लाल गांव की सरस्वती स्कूल में पढ़ाते हैं जी। और फिलहाल तो उनकी तबीयत ठीक नहीं, जैसे आपसे कल बात हुई थी तो जी। और मम्मी है, एक बहन है, भाई है, दादा दादी हैं। तो इन सब का जो एक सानिध्य मिलता रहा ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक फ्रूटफुल रहा, कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। जी। और छोटा वाला भाई आपका इंडिगो में है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। अच्छा। और बहन भी पढ़ाती है भोपाल में। जी। चलिए तैया संदीप द्विवेदी जी जे अपने बारे में बड़े सरल और सहज भाव से अपन बात रखी थी और अपना अब परिचय के हालांकि मोहताज नहीं आई, लेकिन परिचय हुआ होते जो में पूरा परिचय होते। अब ये पूरा परिचय अपना के लगे है, अपना जब मन पर है तो संदीप भैया के लगे पहुंच जरूर सकी थे। हाँ, यदि गांव में मौजूद हो ही था। अब संदीप भैया कुछ वह शब्द या फिर हम कहा कि अब जैसा परिचय तो हो गया, कवि जैसा कविता लिखे के अपना के शौक कैसा जागा और फिर ओका अपना अपने प्रोफेशन में कैसे ले ली हन। पहले जैसा एक पार्ट टाइम टाइप के अपना कर रहे है ना, कि मतलब यह कोनो आजीविका के साधन के रूप में नहीं रहे, कबो नहीं रहा भैया। एक इंजीनियर जो है, हालांकि हम दिखे हैं कि ओका कुछ करा दे दुनिया में, जीवन में वह इंजीनियरिंग छाड़ के लागत हुआ सब कुछ करे चाहत। तो यह कैसा अपना के आजीविका से जुड़ी गया और यह पैसन अपना के आज अपना का यह मुकाम तक ले आवा। हम चाहे सोच ला कि हम अपना का कैसन से बताइए। दरअसल शुरू में जैसे छोटे से अपना के चीज़ जैसे लागे थी कि अपना कुछ करियर नहीं बना रहा है, कुछ नहीं, लेकिन अपना कई चीज़ों से लगाव बने लागत है। जी जी। आप क्रिएटर नहीं होते जी। शुरुआत हमारी ऐसे ही होती है कि सबसे पहले अपना का निकाह लागे लाग। जी जी। जैसे रामायण सीरियल आवर रहा, जी जी। शक्तिमान आवर रहा, तब हमका ये पता नहीं रहा कि हमारे गाँव में जो हमारे घरे की लाइट चली गए है, तब बगल वाले के घर की लाइट चली गई हुई। तो जब हमारे यहाँ लाइट चली जाए, टीवी बंद हो जाए, तो हम दौड़ के वाले घरे में जाइए कि उनके में चलत हो उनके में चलत हुई। तो ये कहाँ ना कहाँ भीतर से मन में ये सब चीज़न में रुझान रहा जी। चंद्रकांता आवे, ये सब आवे, सब कुछ चल रहा था, खूब देखा तो कत रहे। खैर या फिर आगे जब पॉलिटेक्निक में गए जी, तो पॉलिटेक्निक में अवसर मिला, मध्य प्रदेश स्थापना सप्ताह शायद कल रहा। हाँ, एक तारीख, तो उस स्थापना सप्ताह में हमका कविता लिखे का मौका मिला जी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में रहन था, तो फिर उन हम कुछ कविता लिखन तो बहुत सारी हुई, पता नहीं कर पन्ना समेटन नहीं, उन हुआ कविता हम जब लिखन तो उन ठे कॉलेज वाले का अच्छा लाग जब हम प्रस्तुत करन था। एक दिन ऐसे कविता के कोनो बीच में ऐसा कार्यक्रम में ऐसी रूपरेखा रही कि जहिया हमार वाचन रहा, वो समय पर आए रहे शायद उनका देहावसान होगा जुगल किशोर बागरी जी। अच्छा अच्छा। उस समय पर आए रहे, तो वो रहे तो उनकी उपस्थिति में हुआ कविता पढ़न थे, वह हमार मोटिवेशन है। मोमेंट जब लड़का कहला करे बहुत बढ़िया, तो फिर इतने उम्र रहते हैं, तो फिर हम कहें यह में, लेकिन मोटिवेशन ज़्यादा कविता हमार राहत रहेगी कि जौन महसूस करी कि या करे से या हो जाए ऐसन, या कहले या ड्रीम, तो ए हिसाब से कविता की यात्रा बढ़त गए। फिर ऐसे सिटी केबल चैनल रहा, वो चैनल पर इधर की हमका ज्ञान था, हम कहन कि हमका भाई में कुछ बोले का है, तो कहें कि हाँ ठीक है हम कहले, तो वह करें तो जब वो टीवी में बना तो अलगे एहसास जी, तो वह कहाँ न कहाँ छोट चीज़ अपना का मोटिवेशन बनती हैं। छोट का कौनो अपना का अवसर न त्यागे चाहिए जी। वो अवसर कतनीदार अपना खातिर कहाँ थे, कौन चीज़ अपना के लिए ले आए दें जी, बिल्कुल अपना के सपना की ओर कहाँ कहती बढ़ा दें, कुछ भी नहीं कहा जा सके आप, क्योंकि हम सब भविष्य थोड़ी देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे साथ जो चल रहा है, जो हो चुका वो याद है, जो चल रहा है वो हम भोग रहे कर रहे हैं। तो हर एक क्षण आपका जो है कोई ना कोई अवसर बना देता है। तो उन से हमका मोटिवेशन मिला
अवसर कहाँ मिला ही पता नहीं, लेकिन उनसे हमका मोटिवेशन मिला कि चला हम करें कब मोबाइल में ले लेना, सब मोबाइल वो वाला नहीं रहा कि उसे मेमोरी कार्ड में ले ले, वह हिसाब से हमारे पास सेव हो गया। एक के बाद फिर जब हम बीटेक करे गए वहाँ 1 साल महिंद्रा में जॉब करन जी, तो मन नहीं लगा हमारा, हमको लग रहा कि हम डिग्री करी। अवन ठे महिंद्रा में एक ठे अवसर मिला कि वहाँ सुरक्षा सप्ताह मनावा जी। तो ओ में हम कविता कुछ पंक्तियां लिखन जिनमें हम विजेता रहे। अच्छा, शायद दूसरा नंबर स्थान हमारा रहा कि काम में हो हर कदम पर सुरक्षा का स्वागतम, ताकि बने हम और बनाए सक्षम सुदृढ़ और श्रेष्ठतम। यह महिंद्रा ट्रैक्टर के डिवीजन रहा तो ओके खेती लिखे रहते जी जी जी। तो वह जब जीती तो ओकर मोटिवेशन रहा। फिर हमका लगा कि हमका बी करे का है, बीटेक करे का है। तो फिर हम वह परीक्षा एलईटी वाला भा तो यूआईटी आरजीपीवी भोपाल मिला, वहाँ गए भैया तो उनसे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आवे लागे जी। उनसे हम यूट्यूब चैनल बनाए। हमारे पास कोनो रास्ता नहीं रहा कि हम कैसे अपन बात रखी। कब के वक्त रहा हुई, मतलब सन का रहा हुई? अपना ही समझी कि 2013 तक यह मान सकी थे कि 2013 हमारे चैनल के कहाँ बनाए रहन हो, वह डाले रहन हो, लेकिन वहाँ एक्टिव है 2014-15 के आसपास में वहाँ हम वीडियो डालें, वहाँ डाल के वहाँ सर्च करें और ओके हिसाब से ओकर धीरे धीरे जब मैं समझ में आवे जीमेल में अकाउंट बनाएं, हाउ वी कैन अपलोड माई वीडियो ऑन यूट्यूब, यह सब सर्च करके तो वो हिसाब से बस जौन अच्छा लगे और आवाज़ में इको करे खातिर बाथरूम के गेट आधा खुला रख दी, आधा बंद कर दी, और जहाँ पे ब्रश रखा थे उनसे अपना मोबाइल रख दी और फिर उनसे बोल दी, वह जब रिकॉर्ड हो जाए तो ओका विंडो मूवी मेकर में ले जाई। चलिए, मतलब हर कुछ तो वह छोट छोट चीज ना जी, जी। लेकिन उस समय पर यह रहा कि बस ये करत रहा है, रोके का नहीं है, रोका के नहीं है, बस लगे रहन। पता नहीं कब ऐसा रहा कि कब हम लोगों का देखा रहन कि वो कब सुनी हमको ही पता नहीं चला कब लोग सुने लागे, यह अंतर समझ में नहीं आवा। तो हम यह दिखें कि तब ऐसे हमारे रुझान धीरे धीरे कई उधर की कहा होता है कि अपना कोनो चीज भीतर रहा थी, अगर मौका नहीं मिले तो कबो नहीं उभरे। और कबो ऐसा रहा था कि अपना के पास शुरू से अपना कह रहे हैं, और कबो ऐसा होता है कबो बीच में अपना का मौका मिल जाता है तो जो अपना के पास हुआ हुनर हुआ नहीं। दरअसल लेखन ऐसा विषय है कि यदि अपना का भाव समझ में आवत है, यदि हमका यह समझ में आवा कि हम अपना क्रिया में शब्द बोल देन हो तो अपना क्रिया में लग हुई, खराब लाग हुई कि अच्छा लाग हुई। यदि अपना ही समझ गया कि हमका कैसा लाग हुई, या कि हम यह में आज व्यवहार कह दें तो भैया हम संदीप कैसा लाग हुई, हमका कैसा लाग कि भैया हमसे यह में कह दें। यदि अपना ही भाव समझ सकी थे, केहू अपना जाए कह दें कौन ऑफिस में केहू बैठे, अगर वो चीज़ समझ सकी थे अपना हमारा मतलब भाव अपना लेट गए तो अपना पिता के भाव समझ सकी थे जी, अपना पिता बन सकी थे, पुत्र बन सकी थे, एम्प्लॉय बन सकी थे। यदि अपना कैरेक्टर पर उतर सकी थे जी, तो अपना समझी के अपना लिख पढ़ सकी थे। यदि अपना का लेखन आप कौन भाषा हो तो वो अपना का लिख पढ़ सकी थे, अपना राइमिंग कह सकी थे तो कविता हो जाती, अपना का लिख सकी थे तो गद्य हो जाता है, वो कोनो धुन पर लिख दे तो वह गीत हो जाता है। यह तो फिर अपना के या मतलब यूट्यूब चैनल से या कब ऐसा वक्त आवा जब मतलब वायरल हो लाग, फिर अपना मुरारी बापू के सानिध्य में गया, फिर अपना 2016-17 से जी 2016-17 से कविता हमार कमेंट आवे लगी जी कि अच्छा लागल है, यह है, यह बोला हमका बहुत अच्छा लाग, यह कविता बहुत अच्छी लाग। सर मोटिवेशन हमसे मैक्सिमम स्टूडेंट वर्ग जुड़े लाग जी, विद्यार्थी वर्ग जुड़े लाग जी, तो हम अपन समझ रहे हैं कि हमारा स्ट्रेंथ कहाँ है। जी, जब हम और कौन चीज लिखी थी तो कौन लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंचे, हालांकि हम लिखा था अपने मन के रहे, मन से, जब मन से लिखी तो हम मोटिवेशन नहीं लिखी जी, तो वो हिसाब से कहाँ ना कहाँ हमका नीच पता चले लाग कि हमारा कहाँ ना कहाँ विद्यार्थी हमारा ऑडियंस है। हम उनका ऐसा करी कि बहुत सारे स्ट्रगल चल रहा था, लोग तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, घर के प्रेशर है, ये है बहुत सारा कि उतना संपन्न नहीं है, केहू के पास संपन्नता है तो वो जिंदगी भर ऊपर निर्भर नहीं रह सके, जी, जी, बहुत सारा केहू का अपन ड्रीम है, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में थोड़ा होता है। तो वो के वजह से सब कहाँ ना कहाँ लोग अपने खातिर कहाँ मन बहलावा था, कुछ ऐसा सुन लेता, क्योंकि आपको शब्द आपका जीवन बदल सकते हैं। बिल्कुल सही, कोई भी एक शब्द आपका जीवन बदल सकता है। और जब कविता की बात होती है तो जब शब्द जो होते हैं, जब शब्द का एक अलग प्रभाव होता है और जब शब्द एक राइम में आ जाते हैं तो मंत्र बन जाते हैं, वाह, और वो एक अलग प्रभाव पैदा कर देते हैं। तो हमका ला के कहाँ ना कहाँ यदि हम यह कह सकिल्ला है, अय्या में लोगन का अच्छा लागल है तो काहे नहीं ये चीज़ कीन जाए। तो बस वह हमारे यात्रा के आधार बना, और वहीं से हमका लगा कि हम शायद यह कह सकी थे। कंपनी में जब हम काम करते रहन तब वो हमारा वही मन लगे
हालांकि कंपनी के हम ज्यादा बेकार एम्प्लॉय ना हो हैं, लेकिन हम इतना अच्छा नहीं रहे जी, जी। कि हमका हर साल एक्सीलेंट अवार्ड मिले। जी जी। लेकिन एम हमका बहुत आनंद बन रहा। हम कंपनी के 8 घंटा 10 घंटा दी, लेकिन एम हम रात के थके हुए लेकिन थका हुआ ना महसूस करी। हम जाए के इंटरनेट कैफे में जाके कंप्यूटर से एडिटिंग करब ये सब जारी रखें। फिर ऐसे हम फिर जुगाड़ करके वहीं जॉब से जो पैसा आवत फिर लैपटॉप लहन हुआ सब ये तरह की यात्रा चलत गया। तब से लग गया कि शायद ये कह सकी थे तो जब तक अपना प्यार मिल रहा है कर रहा है अब करता रहा। यूट्यूब कोरोना के अपना जैसा टाइम आवा वो टाइम में अपना के मन में चल रहा हुई कि अब सब कुछ बिल्कुल इतना सहज न हुई, तब फिर कैसा वो लॉकडाउन का अपना हम पढ़ात रहन आपदा का अवसर बना दिया। जी जी हम पढ़ावत रहन तब उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज है। अच्छा वहाँ पढ़ावत रहन। और फिर जब यह लॉकडाउन लग गया 22 मार्च 2020 नहीं भूली था, याद रहती है डेट। जी जी। तो उस समय पर एक दिन महीना रहा, फिर के बाद कहीं ओ कहाँ से दे पामा भाई, अब कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, कहाँ से तो सीधे हुआ चीज़ हुई है। एक के साथ में फिर लाग के अब कैसन का किन जाए, एक के बाद तो दो ही काम करन उनके। हम कहन हमारे पास कैमरा है, हमारे पास माइक है, हम हैं आई स्टैंड पकड़ैया हम काहे ना मेट बैठ के लैपटॉप हमारे पास पकड़ैया को रहा है उस समय पर हमार देवी जी रहा, हमार भाई रहा। लॉकडाउन में सब घरे ना चली तो वो ऐसा पकड़ैया रही है, यहू पकड़ैया बिल्कुल। जी जी। तो वो फिर ये हुआ कि उसी में बनाते हैं जी। अब शुरू कर दें कि अब हमारे पास खूब समय, लॉकडाउन नहीं आए, हाँ, सब बंद है। अब जो कि किसान के लड़के आए हैं तब खाए पे कितनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, घर द्वार है, तब काम चलता रहा। जी जी जी। वो लॉकडाउन का हम बच्चे झेल से कर रहे हैं। हाँ। तो हमारे पास सिर्फ टेंशन ये रहा कि भाई कुछ ना कुछ तो करा जी। तो ये हमारे पास जब साधन रहा था फिर हमें जुट गए हम भैया जी लग गए। तो हम खूब सारा वीडियोस बनाओ या शेयरिंग या हुआ सब चीज़ हुआ उनके हम प्रॉपर या लॉकडाउन में करन एक काम और करन। वो समय पर हमारे देवी जी कहें कि आप लिखते हैं तो आपकी कोई किताब होगी, हालांकि वो व्यंग में कहीं नहीं। तो हम कहें कि हाँ किताब तो नहीं है, तो कहें कि किताब नहीं तो फिर लेखक क्या। तो हम कहें ऐसा थोड़ा है, आज जमाने में पढ़ता ही क्यों है। तो जब हम यह कहें तो हम कहें कि अच्छा मतलब ऐसे में तो फिर सारे पुस्तकालय खाली हो जाएं जब हर कोई सोच ले कि कोई किताब नहीं पढ़ता। तो हमका अच्छा आइडिया लॉकडाउन है ये है, कविता लिखी नहीं काहे नौका इकट्ठा करके पूरा ओका किताब निकाली जाए। तो फिर यही सफलता साधो किताब हम वही समय पर लिखे। अच्छा वह किताबों के बहुत अच्छा अपना पचन के प्रेम मिला। तो वह चली और फिर यूट्यूब है वो हमारे ही थे, खूब सारे वीडियोस बनाओ जानी थे एल्गोरिदम लोगों का पसंद आ सब स्टूडेंट विद्यार्थी घर में रहे तो सब कहो ना कहो कहीं के एहू के थोड़ा काम बढ़ा दे तो चले चलिए। तो मतलब कुल मिला के हुआ लॉकडाउन के वक्त रहा जब पूरी दुनिया जो है अपने अरे उतल गया था या डर से भय के माहौल से अपने घर में कैद रही। वो वक्त का संदीप द्विवेदी जी भैया के द्वारा मतलब एक बेहतर वह वक्त के उपयोग की इनका और धर्मपत्नी के साथ जब आधे अंग के मालिक पहले से ही अर्धांगिनी तो कहो ना कहो तब फिर यूट्यूब के इनकमों में उनका शेयरिंग हो रही है। फिर अब तो सब है भाई वो मैं से शेयर कर रही कि कितना देखा है। चलिए तो मतलब हुआ यूट्यूब जो जेका मतलब लोग आज कहा थे ना पीएम मोदी कहा थे आत्मनिर्भर बनी, तो जरूरी नहीं कि सरकार के ऊपर निर्भर रह के अपना जब तक सरकारी नौकरी न करब ये सरकारन की जिम्मेदारी न हो। आज बहुत सारे ऐसा व्यवस्था है जेका अपना उपयोग करके एक समृद्ध बन सकी थे, दूसरे खातिर अपना सहारा बन सकी थे। जैसा संदीप भैया हरे अपने दौर में जी रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग करके अपन बात बताए के और सबसे बड़ी बात कि हम से वह धनो अर्जित कर रहे हैं जैसे एक व्यक्ति साधारण जिंदगी का गुजार सकत है और बेहतर जिंदगी का गुजार सकत है। ऐसा नहीं है मेहनत के ऊपर निर्भर करत है कि कितनी मेहनत करत है बिल्कुल और कितना वफादार हुआ कार्य के प्रति। तो यह संदीप फिर अवसर मिला था जी। देखिए जब अपना लगे रही थे कौन काम में जैसे जो सुनैया हुई तो उनसे कहा चाहिए कि यदि कौन काम में लगा रहा है तब जब हमारे 7-8 साल के अनुभव है तो हम यह बता सके थे हमसे छोट हम कि अगर अपना कौन काम में लगे भर रही कहानी जरूर बदली। आज नहीं तो बात इतने हमका क्यों कहा रहा भैया कि किस्मत ना क्योंकि पत्ता तरी दबी रहा थी और क्योंकि पाथर तरी खुलत सबके है जी। पत्ता वाले के जल्दी वह हो गए आके कुछ जगह पाते थे थोड़ा देर से जी। तब बस लगे भर रहा और लगे के अलावा हमारे पास तरीका का है रास्ते का है
हम बस करवे काम है, चलना हमारा काम है। शिव मंगल सिंह सुमन की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, चलना हमारा काम है। तो वो बस चलते रहना, अपना काम हम करते रहें, और क्या ही है। निश्चित तौर पर संदीप द्विवेदी भैया हमारे साथ हैं, और अपना के यह संघर्षों का हम प्रणाम करी थे अपने चैनल के ओर से कि एक लगातार लगे रहा वो अपने जुनून मतलब पैशन के प्रति वो वफादार हो जा अपना का सफलता के वो मुकाम में ले आए हैं कि अपना कोनो परिचय के मोहताज नहीं आए। मुरारी बापू और शशि थरूर कब अपना के मतलब ये कवि वाले जीवन का प्रभावित कह दी कैसा कह दी? अचानक से एक दिन हम नेट खोली थे जी, नेट में हमारे यूट्यूब में खूब सारे मैसेज आए हैं जी, कह रहे वाह संदीप जी, शशि थरूर जी ने आपकी कविता में प्रतिक्रिया दी है जी, आपकी कविता को लेकर के ट्वीट किया हुआ है। अगर आप सब भी गूगल में सर्च करेंगे कि कुछ ऐसे राम व संघर्ष हो शशि थरूर ऐसा कुछ डालेंगे तो शायद आए, अब चूंकि वो बड़े लोग हैं तो आ ही जाएगा। तो उसमें से उनका जो ट्वीट आया तो वो मेरे लिए मतलब मेरे पास मैसेज आने लगे कि आपको ट्वीट किया, मैंने वो देखा वहाँ पर, वो एक अलग तरीके से वो एक ऐसा रहा कि मेरे लिए कि भैया मतलब बड़ा अच्छा लगा कि काफ़ी वो इस विषय पर काफ़ी लेखन में काफ़ी चर्चित हैं, लेखन में काफ़ी वो हैं, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आना और वो पंक्तियाँ मेरे जैसे करने से कि पंक्तियाँ पढ़ना, इतना समय निकालना और इस तरह से अपने ट्वीट पे करना कि कवि संदीप द्विवेदी का यह कविता पढ़ने लायक है, ऐसे करके वो लिंक उन्होंने डाली, तो वो एक बड़ा एक मोटिवेशन रहा। फिर मुरारी बापू जी के पास जाने का ऐसा अवसर मिला कि बिहार में रामधारी सिंह दिनकर जी एक आज़ाद पर मतलब उनका कहना चाहिए कि दिनकर पर एक कथा थी उनकी, जी जी, वो जगह जगह पर वहाँ की जो विशेष रहती हैं उस आधार पर कथा करते हैं, जी जी, तो वहाँ पर था तो मैंने महाकवि दिनकर जी की कुछ रश्मि रथी पढ़ी है, अच्छा, तो वो लोगों को बहुत पसंद आती थी, जी जी, तो किसी ने कहा कि आप चले जाइए वहाँ पर गया तो वो शाम को बैठते हैं, उनके पास तक गया तो जोर से वहाँ से उनके सामने चिल्लाया कि बापू आपके सामने मुझे रश्मि रथी पढ़ना है। तुमने कहा कि अभी तो मैं व्यस्त हूँ, जा रहा हूँ। तब मैं कोई बात नहीं, आपके दर्शन भी पर्याप्त है, एक संत दर्शन हो जाए और क्या ही, तो उतना कहा और फिर मैं चल दिया। तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, नियत ने क्या कि ईश्वर ने क्या किया, उन्होंने कहा रुको एक आध दो बंद तो सुना दो। सहज भाव है उनका, जी जी, बहुत सरल है वो, बिल्कुल बिल्कुल। राम का मतलब ही होता है सरल, तो जो राम कथा कहे वो सरल होना उसका स्वाभाविक गुण होना चाहिए। जी जी। वो बाबू उन्होंने कहा कि एक आध दो बंद तो सुना दो, और बस वही कुछ पंक्तियां मैंने सुनाई और उनको बड़ी अच्छी लगी। अगले दिन कथा में उन्होंने उनको बातों बातों में मेरा जिक्र कर दिया उन्होंने, जी, 11-12 बजे कि वो एक लड़का आया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे इतना ही पूछा था कहाँ से हो, तो मैंने कहा रीवा से। तो उन्होंने कहा कि एक लड़का आया था रीवा से, जी, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी कविता सुनाई, और वो उनकी वो प्रतिक्रिया एक ऐसा बना कि उनके किसी कार्यक्रम के लिए कि चलो उसको बुलाया जाए, सुनते हैं, तो वो एक यात्रा उनके पास तक जाने की बनी। जी, तो बताया ना जैसे भैया ऐसे ही होता है कि छोटी छोटी लिंक आपके सामने जुड़ती जाती हैं, वो ईश्वर आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसे जुगाड़ बनमत रहा था। तो बस यह मैं सहज रूप से हमार बिल्कुल ऐसा नहीं रहा, बस अपन काम करें जहाँ कुछ बा। आप मुरारी बापू कौन अपना लाइन सुनाए रहन हो हम साहब की दिनकर जी की वो पंक्तियां जी, रश्मि रथी तक हुआ। हाँ। ऐसा है कि पढ़े के बाद तो मतलब इंसान खुद बिल्कुल 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 दिनकर जी की, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पुस्तक है, लोक भारती प्रकाशन ने छापी है, रश्मि रथी। उसमें तृतीय सर्ग का है, इसमें भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं, और वहां पर कहते हैं कि ऐसा करो कि राज्य आधा आधा कर लो। पांडव अपना 13 वर्ष का वनवास पूरा करके आ गए हैं, तो दुर्योधन कहता है कि आप एक पग जमीन, एक तिनके भर जमीन नहीं देने वाला, और ऊपर से वो भगवान को ही बांधना प्रारंभ कर देता है, भगवान को ही बांधने की चेष्टा करने लगता है। तो भगवान कहते तुम मुझे बांधोगे, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ इसलिए सहज हूँ, चलो आओ बांधो। तो उस पर उन्होंने पंक्तियां लिखी कि इस तरह से अपना विराट स्वरूप कर लेते हैं। मैं शुरुआत कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उलटे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला,
जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना विराट स्वरूप कर लेते हैं। हरि ने भीषण हुंकार, हाँ, हरि ने भीषण हुंकार, फ्लो बिगड़ गया तो वो हो गई। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृगहों तो दृश्य अकांड देख, दृगहों तो दृश्य अकांड देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन। बहुत बड़ी रचना है ये, माधव दिनकर जी की बहुत अच्छी रचना है, अद्भुत रचना। और ये अद्भुत रचना का अद्भुत व्यक्ति से सुने तो वास्तव में पूरे भाव खुद में जागृत हो जाते। अपना का देख के हमका लगा था का अपना नाटकों वगैरह में या फिर कुछ नाटक में अपना कहे कि अपना जब गाई थे कौनो जैसे ही कविता अपना पढ़ रहे हैं तो वो माँ अपना भावों का समझावे के हाथन के माध्यम से, आंखी के माध्यम से, तो मतलब कुल मिला के पता नहीं, बस जौन में कविता का हम समझी थे में पढ़ी रही थे। चलिए अद्भुत है। और यह कहा थे ना कि कौनो ईश्वर जो है सबका एक स्पेशल कुछ देत है, हर व्यक्ति में हुआ कुछ खूबी भर के देत है, वो पहचाने की आवश्यकता होती। यदि पहचान ली तो वह ईश्वर से कनेक्ट हो के वो खूबी चलत थी। जैसा संदीप भैया के बिल्कुल ईश्वर के और माँ सरस्वती के पूरा आशीर्वाद है। तो भैया जैसा अपना अभी बताएं कि यह कविता अपना पढ़ेन मुरारी बापू के सानिध्य मिला, फिर अपना के जीवन में कितना परिवर्तन आवा लगभग ओके बाद काफ़ी सारा। जैसे जब उनके कविता पढ़न ओके बाद उधर शुरुआत रही जी, फिर ओके बाद उनके बापू के सामने हम आपन कविता पढ़न जी, तो उनके सामने पढ़न आपन राम के कविता जी, प्रभु श्री राम के जीवन संघर्षण पर वह कविता हम उनके सामने सुनाएं और वह उनके इंड से बहुत चर्चित है जी। वो कविता का उनसे बहुत हाइप मिला, बहुत अच्छा लाग, बहुत सारे लोगों तक पहुंची, बहुत सारे अच्छे लोग। अच्छी चीज़ और भी है, जैसा न अपना की रचना होती, यदि अपना रचना कौनो भाग से तो कई दर की अपना बदले लागे थे। जीवन में हजार ठे मलिनता हैं, हम हैं अपना हैं केवल हम 50 आदमी हैं, हजार कमियां भरी पड़ी हैं, हजार मलिनता। लेकिन जब अपना यह में सानिध्य मई थे, साहित्य के सानिध्य मई थे, अय्या में रचना के थी, रुझान बढ़े लागता था, तो अपना के मलिनता दूर हो लागत थी। जी बिल्कुल। अब यह लागला था कि नहीं अब यह में रहेगा है, अब यह में करेगा है। तो कुछ कविता और इसने लोगों के सानिध्य में आए से यह लाग के नहीं अब यह रास्ता करेगा है। अब जब गलती भई तो भई, अब वो गलती नहीं, अब बिल्कुल एक सही रास्ता करेगा है। भूलन के एहसास होते हैं, उनका पश्चाताप होता है, आदमी एक रास्ता सही पकड़ाते हैं। यह सारे बदलाव तो वह जब हम कविता पढ़ने जब चली तो वो के साथ में लोगन के बहुत अच्छे लोग जुड़े। जी जी बिल्कुल अपना पसंद जैसे बिल्कुल एक जेकर भाव प्रवणता, जेकर साहित्य से रुझान या मेरे से, तो उनके वजह से हमका मौका मिले लागे तब चुकी यात्रा चलत रही। निश्चित तौर पर सोची कि दिनकर जी के कविता अपना के जीवन बदलिस, एक यूट्यूब अपना के जीवन बदलिस, और अपना आज जो कुछ है तो अपने मतलब वह सोच, अपने वह जुनून, अपने वह हौसला, अपने वह लगातार काम करे के एक प्रवृत्ति, वह कहो न कहो अपना का संदीप द्विवेदी के रूप में स्थापित कई ही। और मुरारी बापू के अपना का जबरदस्त सानिध्य मिला था। वो कविता हम कहब कि कहे कि वक्त अपने लगे इफरात है, बड़ी शख्सियत का शब्दन में हमका नहीं लगे कि बयां की जा सकत है। ऐसे
पूरा हर कुछ हम अपना का संदीप द्विवेदी जी के बारे में बतावे चाहिए थे। ए वजह से वक्त अपनों का ज़्यादा दे के पड़ी और थोका हम वक्त अपनों के ज़्यादा ले तो वो एक कविता जो ही अपना के बिल्कुल वह कविता हम सुनाई। इससे पहले हम एक विद्यार्थी की तरह से, चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग विद्यार्थी हुई तो जे के समय तक पहुंचे चाहिए बात, तो वह कविता पर हम लेकिन पहले एक कविता लिखे रहे तो कई दर की का होता है अपना, जब आदमी कहाँ हार जाता है तो देखिए दुखी तो होता है जी, अपने कौनो काम करी, ये भाव है, हाँ, स्थायी भाव। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वह जब कहाँ ना कहाँ हम हार गए, कहाँ ना कहाँ वो नहीं भा, तो कहाँ ना कहाँ मन निराश होता है, आदमी रोता है, थोड़ा सा दुखी होता है, लेकिन ऐसे कोनो हासिल थोड़ा होता है। बिल्कुल। अपना अगर मान ली वही काम कर लेके बैठ जाओ, जैसे अपना से भी बात हो बहुत सारे संघर्ष रहे अपना कहें, तो वो में से अगर अपना हार के बैठी तब कहाँ यात्रा हो पावत, तो वही में से कि रोने से कुछ होता है क्या, तब मैं कविता लिखे रहे थे कि रोने से कुछ होता है क्या। जी बिल्कुल स्वागत। तब जाए तो अगर पंक्ति अपने दोस्तों का सुनाई, अपने बिंद वाले भाई का, कि मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो, मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए, लेकिन इस हार को जीवन भर, सोचने की बात है कि लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। नाम एक गिनवाओ मुझको आसानी से मिला हो जिसको, नाम एक गिनवाओ मुझको आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, जो आपको आसानी से मिल जाओ क्या। नाम एक गिनवाओ मुझको आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। दुनिया तुमको क्या बोलेगी जी, जो बोलेगी वो बोलेगी। बड़े बड़े कवि सम्मेलनन में देखा था कि जब लोग बैठ रहा थे, हम कुछ लोग सुने अच्छा जाना थे, कुछ लोग लिखे अच्छा जाना थे, मगर हर को वह स्टेज तक पहुँचे की ख्वाहिश रखा था, मगर पहुँच कुछ कम लोग पावत। तो यह होता है कि वह एक संघर्ष के शायद वह क्षणन का नहीं समझ पामे या थो कोठ पीछे कदम कह लेते, वजह से शायद वह मंच के दूरी और उनकर दूरी ज़्यादा हो जाती। तो निश्चित तौर पर यह संदीप भैया के द्वारा एक बेहद या कि रोबेस कुछ नहीं हुए, निश्चित तौर पर यदि कुछ पावेक है, ऐसा कोनो शख्स के नामों नहीं बताया इसकी जे मतलब बिना मुश्किल से मुश्किल के वह कोनो सफलता हासिल अपना कुछ कविता सुनावे वाले रहते, कवित्व जाग जाते अपना कहे। नहीं कवित्व तो यह है कि मतलब चंद लाइन ऐसा छोट मोट हम पचे फे राइम सेट कह के कुछ एक आध दो लाइन बोल दी, बाकी तो अपना पचन का पढ़ी पढ़ी में नहीं थोड़ा संतुष्ट हो लेते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा है कि संतों मिला थे या संतों मिला थे, तो कोशिश करी थे कि ज़्यादा संतन के बीच रही या अच्छे लोगों के साथ रही, तो जो ने वो भाव ज़्यादा रहा। अब संदीप भैया अपना जो अब एक कविता सुनाए, निश्चित तौर पर वह युवा वर्ग और वह हर वर्ग खींची रहे, कहे कि आज युवा बड़ी जल्दी निराश हो जाता है। सफलता के कोनो शॉर्टकट नहीं है, हमको लागत है जीवन में सफलता बड़े मुश्किल से, शॉर्टकट में आनंद नहीं है। देखिए दुनिया में ना हर एक रास्ता है जी, हर एक रास्ता है। अब यह अपना का पता हो चाहिए कि कौन आनंद कहते चाहिए, हर को का चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और आनंद के शॉर्टकट नहीं है जी। अपना अगर धोखा से केहू को पीड़ा पहुंचाए हैं तो अपना का टीस के डारी भीतर से अपना आनंद नहीं महसूस कर सकते। केहू कुछ अपना चीज लाई के छड़ाए के और उसे कैसे कैल तो वो अपना आनंद नहीं है, खोज वहीं से, और शॉर्टकट नहीं है। आनंद के शॉर्टकट नहीं है, ऐसे कौन काम के शॉर्टकट नहीं है। इसके आनंद खोजे खातिर चाहे काम हो चाहे जौन जौन होकर है तवने में से करे पड़ी, हाँ भागी चाहे अपना कतना तेज निश्चित तौर पर। और यह कहा था ना कि जब वक्त है और यह वक्त खिसक रहा है जी। तो यह हम कब का सोचक पड़ी कि जुनून के साथ साथ कुछ अर्निंगो हो रहा है जी, और जुनूनो चलावत रही, यह चलावत रही, और निश्चित तौर पर सफलता मिला थी। और यह सोच के इंसान का जीवन जिया चाहिए, असफलता के सोच करी ही तो फिर असफलता में रह जाए याद। तो संदीप भैया वह कविता जो कविता खातिर हम लोगन का इंतजार कराए हैं, वह अद्भुत कविता है। यदि अपना आँखें बंद करके उसका एहसास करी और प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के एहसास करी, तो यह कविता संपूर्ण कह दी वह प्रभु श्री राम के जीवनी का। हालांकि श्री राम
अनंत है उनका कहो मतलब रेखांकित नहीं किया जा सकता। उनसे सीखा जा सकता है। राम के मतलब होते हैं सरल, राम के अर्थ यानी सरल, राम के व्यक्तित्व यानी सरल। जहाँ पे सरलता दिखती है, यदि आप कोई उसमें सहजता हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि आप क्या हैं, हम क्या हैं जी। और उनके जीवन के संघर्षों की यात्रा में जब मैं कविता की तरफ ले जा रहा हूँ कि जब आप उनके संघर्षों के, आप कुछ मत कहिए ना, भगवान राम से आप इतना खाली उनसे सीख लीजिए। उनकी एक स्टोरी तो आपके पास है, हमें भी पता है। दशरथ नंदन थे, कौशल्या के बेटे थे, और इस तरह से उनकी जीवन यात्रा वन में गए, वहां पर रावण का वध किया और वहां से वापस आए। इस जीवन यात्रा को बस आप पढ़िए, उसमें से आप अपने जीवन के लिए क्या निकाल सकते हैं। मैंने वो कोशिश की कि आप उसमें से क्या सीख सकते हैं। अगर आप ये कहें कि क्या आपका जो संघर्ष है क्या उनसे ज्यादा है, और उसी तर्क को कुछ रखती है मेरी कविता कि प्रभु श्री राम को पहले मैंने दिखाया कि सहली सारी यातना, प्रभु श्री राम को समझिएगा कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। एक बार किसी ने मुझसे पूछा भैया कि ऐसे सहज भाव से, और मुझे भी बस जो भी उत्तर आया मैंने दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन से ज्यादा तो संघर्ष मेरे जीवन में है जी। और उन्होंने कहानी भी ऐसी बताई कि भाई आप एक क्षण के लिए रुकेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई तुम्हारा संघर्ष बड़ा है जी जी। तो हमने कहा कि दरअसल जब उन्होंने कहा कि अब बताइए अब हम क्या करें, हमारा संघर्ष इतना इस तरह से हुआ, हजारों टिस्ट उनने गिना दिए, सत्य कितना झूठ कितना पता नहीं, बस उसने कहा मुझसे। तो मैंने कहा कि भगवान का संघर्ष बाद में आता है, पहले आता है निर्णय जी। उनके संघर्ष से ज्यादा, संघर्ष तो उसमें आ ही जाएंगे, संघर्ष से ज्यादा उनके निर्णय महत्वपूर्ण है। आप हैं, किसी को कल राज्याभिषेक होना है, पूरा समर्थन प्राप्त है और वनवास विकल्प है। आप बताइए सहज भाव से कोई क्या चुनेगा जी। बिल्कुल हम राज वैभव चुनेंगे, लेकिन निर्णय उचित क्या है, आगे क्या याद रखा जाना चाहिए, संदेश क्या जाना चाहिए, उनने वनवास चुन लिया। तो यहां पर उनके और फिर संघर्ष रहा। तो निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं कि आप जीवन के किस पक्ष में कहां पर कैसा निर्णय लेते हैं, और निर्णय में फिर रखिए, फिर एक अलग कहानी बनेगी। तो सहली सारी यातना पर कर्तव्य जो करना चाहिए था, कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल राज्याभिषेक होना है, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। अपना हम बजे सोची कौनो हमा कौनो जगह पर सिलेक्शन होए और हमा नाव रहा है, हम नाव देख के खूब खुशी हुई है कि वही नहीं है। अब बाद में अपना पता चला है कि उनके पापा के नाम चेंज है, वो माने हम ना हो हैं, अपना का हमका कौन मिलागी जी। बिल्कुल मरब जी वाली कंडीशन हुई जी। लेकिन उन्हें देखी उधर राजा बन रहे, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। उस वर्ग में जिस समय पर आप वैभव चाहते हैं, एक उम्र जो हमारी यंग एज होती है, हमें क्या चाहिए, हमें बिल्कुल राजविलास से सारी चीजें चाहिए, लेकिन उस समय पर आप निर्णय लेते कि मुझे वन जाना है। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को। प्रश्न है कि इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कहते कि उनको पूरा समर्थन प्राप्त था, सब चाहते थे कि राजकुमार राम ही राजा बने, उनका परिवार चाहता था कि राजकुमार मेरे भैया राम ही राजा बने। लेकिन फिर ऐसा निर्णय लेना, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। फिर होती है सरलता की बात।
वहाँ से कोई हम सुबह किसी, जैसे बात कर रहा था कि सुबह हम कहीं किसी चीज़ को लेकर के अपसेट हो जाए तो पूरा दिन हम खराब कर लेते हैं, हर एक काम उसी टोन पे होता है फिर। लेकिन उनको जब वनवास आ गए तो सोचिए उनका माइंडसेट कैसा, हम लोग हो तो कैसा माइंडसेट हो। पहली बात तो निकरवा न करी, दूसरा हाँ तो फिर कैसन रही तौंट जो केवट उलझ जाता है कि आपके पांव धुलने के बाद ही मैं आपको नाव में बैठाऊंगा तभी पार कराऊंगा। आपको नहीं लगता कि इतना तो पावर है कि अगर एक आदेश करें तो उनकी नाव तोड़ करके बाहर फेंक दी जाए। लेकिन वो जान रहा था कि वो किससे चर्चा कर रहा था, वो जान रहा था कि वो किससे उलझ रहा था, वो जान रहा था कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा राजकुमार है जो एक प्रजा को वात्सल्य भाव देगा। वो राम से उलझ रहा था, उसे पूरा था कि पूरा न्याय होगा। और भगवान राम भी कहे जा रहे थे, अरे केवट जाने दो, केवट जाने दो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रसंग, संतों के प्रसंग है कि लक्ष्मण बड़े क्रोधित होते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बस मैं सही जगह पे बैठा हूं, अभी कुछ नहीं हो सकता मुझे। और बोल इतना उलझ गए। और भगवान राम का वही प्रेम भाव, केवट न जाने क्या किया था सौभाग्य जो उसको मिला था। केवट न जाने क्या किया था सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, सब अस्त व्यस्त हो, मानसिक स्थिति सब चीजें अस्त व्यस्त हो, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सरल कब तक रह सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। हम कई जगहों पर अकेले मान लेते हैं, और एक कोई वन में गया है, वहां एकांत में कहीं एक कुटी बनाई है, वहां से उसकी कोई वो पत्नी माता सीता हरण कर ली जाती है, मानव रूप है, क्या स्थिति होगी और क्या कर सकता है वो। और जब कोई जमीन से नहीं उड़ा के ले गया हो, एक विकल्प तो ये आता है कि हम चुपचाप बैठ जाएं, जो हो गया सो हो गया, जो हम सब करें। लेकिन एक का भरोसा था कि ढूंढूंगा, रोने से काम नहीं होगा, आगे चलूंगा, उठूंगा, करूंगा। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में? है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में? सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में? कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर प्रश्न है, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? जीवन, आपके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आ जाएं, और रावण को कहां से पता होगा? उसको तो सिर्फ 2 लोग पता थे, जब घाट पे आए तब पता चले 2 लाख है। ये उनके जुनून था। वहां पे कहानी रुक जाती ना भैया। अगर सोचिए कि वहां पर जब माता सीता हरण हो गई, नहीं मिल रहा, गए ढूंढे, न कदम मिल रहे, न चिन्ह मिल रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, छोड़ो क्या होगा, कोशिश करता भी तो क्या। लेकिन लगा कि भाई लगे रहे तो जटायु मिल गया, लगे रहे तो सुग्रीव मिल गया, लगे रहे तो पूरी वानर सेना तैयार हो गई, लगे रहे तो हनुमान सुग्रीव में सब मिलते गए, कहानी कहीं ना कहीं जुड़ती गई। और तो और पूरा मैनेजमेंट उधर से आगे, विभीषण आगे बताने के लिए कि हमारे माहौल यहाँ कैसा कैसा है। तो उसको तो, रावण को तो सिर्फ 2 पता थे। वो तो जब सागर के किनारे आए तब पता लगा 2 लाख हो गए। तो 2 से 2 लाख यही हुए कि वो अपने जीवन पर हारे नहीं। और ये हम सबको ये समझना चाहिए। ये मोटिवेट करता है, भीतर से एक ऊर्जा देता है कि भाई कई बार हम खोजना कम कर देते हैं, खोजे तो कहानी बदल सकती है। खैर कविता की ओर चलते हैं। वह तो स्वयं भगवान था, अगर हम कहें कि अवतार है वो, तो हमारी आपकी बात है कि जो यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर हमारे पास विकल्प हो कि एक बेहतर मिलने वाला है और एक ऐसा, तो हम सबसे पहले अपना सेफ जोन ढूंढते हैं। हमें कुछ अपनी कहानी लिखने के लिए कह दी जाए या कुछ हमारे लिए चुनने के लिए कह दिया जाए, हम बेस्ट चुनेंगे। बहुत कम ऐसे भाव होंगे कि जहाँ पर हम चाहेंगे कि ये ओवरऑल सही क्या है, और सही में अगर अपना कहीं कमतरी आती है तो स्वीकार कर लेंगे। आवश्यकता हर जगह है जी इस चीज़ की, लेकिन ये चीज़ भगवान श्री राम से में सीखने लायक है जी। वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था, वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, जिसमें सिर्फ बलिदान था। कई बार ये भी कहा जाता है कि उनको तो सब कुछ पता था, भगवान थे वो, तो सब उनको करना था, तो क्या ही है, कर लेंगे। आप इतना बताइए भैया कि वहाँ पर इतना तो पता है ना कि जब मानव रूप में आए हैं तो जो पीड़ा होगी तो होगी। एक एग्जाम्पल दूं, अगर आप जिम जाते हैं, वैसे जिम जाते हैं कि नहीं? वक्त नहीं है। तो जैसे एक उदाहरण की बात है कि जैसे जिम वगैरह आप जाएं तो वहाँ पर जब शुरुआत में जब क्यों जात है तो 2 दिन 3 दिन बहुत निकाह लागत है।
एक के बाद फिर देह पिराए लागत थी। तो जब अपना रात के पहुड़े रहते बिहने कैसा लगा था, जब कि आज हमका पुन जाए करी 2-4 रोज पे बंद यही से हो गया। जी वह हो लगा। हाँ। तो सोची जब अपना भगवान श्री राम को विषय पर आता हूँ कि जब भगवान श्री राम को ये पता होगा कि हमें कल आज जिस बेड पर मैं सो रहा हूँ बिल्कुल सब कुछ बढ़िया से, कल इन्हीं कदमों को जा करके वनों में लटकाना है। ये जो राज्याभिषेक होना है वो मेरा होना नहीं है, इसकी कहानियां कुछ और होने वाली हैं, दुनिया को नहीं पता है, उसके मन को पता है। कौशल्या माता तो सच्चाई से रोएंगी ना जी। दशरथ से आपका कुछ समय का तो लगाव हुआ होगा, मानव रूप में आए थे जी बिल्कुल। और जब हम वो तोड़ेंगे तो कैसा फील होगा। और तब ये जानते हुए और मुश्किल, अगर हमें आपको भविष्य पता चल जाए तो हम लोग और परेशान हो जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ जी बिल्कुल कि जब आप सब कुछ जानते हो तब और मुश्किल है भाई जीवन का। हाँ, जब आप सब कुछ जानते हो, भविष्य जानते हो तो और मुश्किल है। तो वहां पर यह है कि अगर वो जानते तब तो और मुश्किल थी भाई। जहां पे मन में यह है कि वो सब पता था, सब पता हो फिर अलग ही बात है कि ये सब करना है, वन में रहना है, यहाँ रहना है। अब ठंडी शुरू हो गई, अलग माहौल है। देखिए बाहर निकलते तो पूरा खैर, तो वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था। वह तो स्वयं भगवान था पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। हम सब राम नहीं बन सकते, एक वो बड़ी यात्रा, बड़े संघर्ष, बड़े संयम का काम है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चले तो शायद जीवन के आखिर तक वो यात्रा सुलझ जाए और हम थोड़ा सा भी पा सके, अल्पांश भी तो पूर्ण होगी साधना। थोड़ा बहुत तो याद रहेगा तो ऐसा लगे चलो भैया अब ये काम नहीं करना, अब ऐसा करना है, अब इस तरह से नहीं भटकना, अब ये करना है, कुछ तो आएगा। इसलिए पढ़े सुने जाने चाहिए। व्यथा इतनी मुझे लगा कि मैं कब तक लिखूंगा राम के विषय में और कितना भी लिखूं खत्म नहीं होने वाला। तो फिर मैंने पंक्तियां कुछ इस तरह से खत्म की कि यह व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है, ये व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में, जब आप स्ट्रगल के हमने दिखाया, जब वो वनवास में गए। एक चीज है कि कई बार हमें लगता है कि हमारा कैरियर यहाँ पे डाउन हो गया, कुछ बचा नहीं। मैं मानता हूं कि राज्याभिषेक उनका कैरियर का बनने की कहानी है। तो अब वहां से जब राज्याभिषेक हट गया तो सीधी सी कहानी समझ में आती कि बंदे का कैरियर डूब गया। तो दुनिया के नजर में तो डूब गया कैरियर, लेकिन देखिए वो वन के रास्ते भी चला और वहां उस स्ट्रगल को सहा, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ा, कहां कैसे किया, कैरियर फिर से सेट कर लिया। वो वाला कैरियर तो ये था कि जो विरासतन मिल रहा था, ये उन्होंने खुद बनाया। संघर्षों का कैरियर, संघर्ष, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, प्रश्न है, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। अद्भुत है और अद्भुत रचना का एमपी संदेश न्यूज़ 24 के परिणाम है कि ऐसे अपना नित नए दिन नई रचनन से लोगन का जागृत करत रही, लोगन का ऊर्जावान बनावत रही, ऊर्जा भरत रही। कहे कि आज के युग जो है बड़ा तेजी से चल रहा है, लोगन के पास सब कुछ है मगर वक्त नहीं है। और वह वक्त यदि कोई देता है तो वह चाहत है कि वह कुछ वक्त में हम बहुत कुछ हासिल कर लिए। तो वह हासिल के नाम ही संदीप द्विवेदी भैया अपना के यूट्यूब में चैनल है और अपना बचे संदीप भैया के और कवितन से जुड़ सकी थे, उनका एहसास कर सकी थे, महसूस कर सकी थे। और श्री राम प्रभु के तो बात यह है कि हरि कथा हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो मतलब प्रभु का था वर्णन। मगर एक चीज़ हम भैया अपना से और थोड़ का वक्तव्य कि यह आखिर प्रेरणा का रश्मि रथी से अपना प्रेरित फैन तब यह में कहे कि हमका कुछ जो अपना के भाव निकल के आवत है वो लगभग जो मैं रश्मि रथी से हम भगवान श्री कृष्ण के भाव देखी थे, उनकर उठे
उपदेश देखी थे ओमा मिला थे तो एमा संघर्ष दो ही चीज हमारा हो जाती हैं जी। कि कहा कि हमारी कविता के पढ़े के टोन भी हमें हो गया। अच्छा 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 हमारे जो कविता पढ़े के टोन है, ढंग है, कहाँ न कहाँ सोचे विचारे के जैसा अपना साहित्य से जुड़ जाई थे जी 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 जौने हिसाब से सुने लगते कहाँ न कहाँ अपना चाह के वो अपने भीतर से अपना के नहीं निकलत थी। तो यह धोखा से ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने ऐसे साहित्य से जुड़े, जी हम साकेत पढ़न, जी जी हम रश्मि रथी पढ़न, जी हम साय में धूप पढ़न, जी जी ये सारी ढेर सारी किताबन का जब धोखा से कहाँ न कहाँ ये आवत रह गई और वह पढ़त कहाँ न कहाँ जौन चीज़ उभर आल आबा के भीतर से, तो वह अपना का होता है कि एक बड़ा अच्छा तथ्य है कि जब अपना अभ्यास बढ़ाई थे जी तो अपना क्रिएटर हो जाई थे। जी अपना कौनो काम करत रही तो फिर अपना नई नई चीज़ आवे लगती हैं, जी फिर अपना नई चीज़ होती हैं। जी बिल्कुल अभ्यास किया वह है जब हम बच्चे किताब पढ़ी थे, क्लास में पढ़ी थे, तो पढ़ावा का जब हम पढ़ ले थे वह किताब हम पढ़ी थी, वह किताब वैज्ञानिकों पढ़ाता, वह किताब वो पढ़ाता, तो उनमें से कहाँ न कहाँ नई नई चीज़ जब अपना अभ्यास कर ले तो नई नई चीज़ आवे लगी अपने आप है। छोटे तो लड़कियों ने रहा था क्लास में जब अपन करत रहा था तो उनका चीज़ कितनी कठिन लागत थी, लेकिन हमका 3+2 बहुत आसान लागत रहा था। जी 3+2 इसके उतना अभ्यास कहे हैं कि वो का हम उनका 3+2 नीचे लिख दे, 3+2 कह दे, ताकि नहीं लिखी तब वो हम बता दे, लेकिन वह लड़का अबे जब छोट का है वह अबे लिखी अभ्यास फिर वह जोड़ी एक लाइन खींच के लेकिन ओका देखा कि रोज वह करे लागी तो दिन वो अपना का जवाब दे कि 3 2 5 2 7 3 9 4 13 ये हमें से बोले लागी। जी बिल्कुल तो अभ्यास से अपना क्रिएटर हो जाते और जितना जौन में साहित्य ऐसे पढ़ब जरूरी है। आ कविता चाहे कौनो फील्ड में होई, लेख कौनो फील्ड में होई। अपना ये रामचरितमानस रामायण वगैरह सरस्वती स्कूल के वजह से कि रामानंद सागर के रामायण के वजह से ज़्यादा करीब पहुँचन या फिर पिताजी सब मिला जुला। हमार बब्बा जौन है तो वो बब्बा हमार प्रतिदिन रामचरितमानस के पाठ करत रहे, अभी 2 साल भब नहीं रहे जी तो वो रामचरितमानस के पाठ करा तो वहीं टाइम बस सुनत रही। एम अपना हम यह नहीं कह सकता है कि हमका एक इम्पैक्ट पड़ा पर पड़ा सब नहीं इतना गूढ़ जैसा अपना के जैसा देखे तो हम हूँ ठीक, तब मगर वो भावन का अपना कहाँ से चुराएं या हम जाने चाहिए थे कि देखिए चोरी तब है हाँ बिल्कुल, मगर आप वो भाव कहाँ से राम के वो भाव का भाई वह तस्वीर हमहू देखी लगे वह तस्वीर अपनों देखी लगे वह रामायण हमहू दिखन रामानंद सागर के जी के वह अपनों दिखन तुलसीदास जी के रामचरितमानस अपनों पढ़न बिल्कुल वह हमहू पढ़न मगर वो भाव का हम जाने चाहिए थे कि पारिवारिक मतलब कहे कि लगभग अमूमन हिंदू धर्म में जी। दरअसल हमारे पिताजी का पैरालाइज हो गई पिताजी हमारे जी, तो वो बिड़ला हॉस्पिटल में एडमिट रहे जी। वहाँ पर रात के कार हर रहा कि एक आदमी क्यों ना क्यों रुका है आईसीयू में भर्ती रहा है तो रात खाली हो जाते हैं तो 1-2 आदमी ऐसे जेकर पेशेंट हो तो बैठा था हम तो जब कविता की जहाँ से हमका हमारे ख्याल से आई तो उन से हम का करें कि बैठ रहे पैसा रहा नहीं, सब चीज़ सब एडजस्टमेंट से काम चला रहा, आईसीयू में रहे। अब बिड़ला काफ़ी महंगी लेकिन अच्छा इलाज चल रहा तो यह होता रहा। तब बड़ी मुश्किल यार, बड़ा संघर्ष है, बड़ा ये सब चीज़ है बड़ा। फिर पता नहीं कहाँ से ऐसे ना कि जब बैठे तब कापी पेन लेके बैठा रहे। इसके रात में सुनहट माहौल मिल रहा तो लिखा कि आदि तो लिखा कि बैठे रहे तो ऐसे ना तो फिर ऐसे ना आप बोलो कहाँ तक टिक सकोगे राम सा संघर्ष हो। वाह, ऐसे ठिलाइन करो हमारे पास इस दिमाग में आई गए तो फिर हमका लाग के सही बात है चला आप संघर्षण की घटना ले आई थे। अब जौन जौन अपना पढ़े हैं जहाँ जहाँ से अपना पढ़े हैं, अपना रामायण पढ़न है, रामानंद सागर जी के रामायण दिखन है, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस, कौनो संत चर्चा सुने हैं, वह सगला एक होई करके उसे मर्म निकालत रहती। जी जी। जैसे हमका अगर यह बता देंगे कि राम बन गए तो प्रश्न अपना सामने उठी कि राम बन काहे कि उनका तो राज्याभिषेक हो करा। तब फिर पता चली अपना का कि अपने पिता के वचन की रक्षा खातिर इसके रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तक पिता के वचन खीतिर का है तक पिता के वचन खीतिर नहीं, एक पूरे कुल के परंपरा चली जाएगी। पिता का तो मान ली चली ना ही कह देते, वो कुल के परंपरा है टूट जाए। तब फिर यह आवा कि यार बताओ कल मुकुट जिस पर साजना था अब उसे सब कुछ त्यागना था। जब एक सब दृश्य देखी थे कि पब्लिक जान देर लगी है, राम के रथ रोकल लाई, रामानंद सागर के अपना वीडियो देखी तो वह पूरा रोकल लाई। तो लिखेंगे प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जब रही थी। यार वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, क्यों नहीं किया उन्होंने। तब आपका दिमाग जितना कुछ आपने पढ़ा जाना है, क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी। सही बात है, नहीं तो लोग वचनन के कद्र अय्याद में से
पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। ऐसी लाइन बन गई। जब आप केवट के पास जाते हैं, संतों के प्रसंग सुनिए। केवट में बिल्कुल कितने कितने उनने पूरे अध्याय के अध्याय हैं। तो बोले केवट ने ऐसा क्यों किया? कहते हैं केवट ऐसा था, ये हुआ, पुराने जन्म में कछुआ और इस तरीके से छू नहीं पा रहा था, वो मिल रहा था, और उसने पूरे कुलवंश उससे तार दिए कि भैया मैं ही बस नहीं हूँ, बाकी सारे कुलों को तारना है। उतराई की बात होती है। वो जब भाव देखते हैं आप, तो वहाँ पे देखते हैं कि राम वहाँ से अपसेट चले थे, लेकिन देखिए राम की सरलता देखिए, कोई उलझा हुआ है, आप बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, मुस्कान वही, कहीं पर भी कुछ भी अंतर नहीं। तो आप वहाँ से निकाल करके लाते हैं कि केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। जब आप आगे चलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक घटना होती है कि जब माता सीता हार ली गई, कितना अकेला। एक तो पहली बात उस वन में जाना, एकांत चुनना, और एकांत में इस तरह का ट्विस्ट हो जाना, फिर कोई क्या करेगा? ये तो रुक भी सकते थे ना। जब कहते हैं उड़ा के पुष्पक विमान से ले गया तो चिन्ह भी नहीं है, और कहाँ पे ढूंढेगा कोई? मैं तो कहता हूँ घाट डलिया नदी नाला आसपास देख लेगा, इसके बाद बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो हार नहीं माने, लगे रहे, जबकि 2 ही भाई थे, बाकी पूरी भीड़ थी। तो है याद वो घटना तुम्हें, राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में, कुटी जब सोनी पड़ी थी, 2 भाई और विपदा पड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक? धैर्य की ही तो बात थी कि भैया घबराना नहीं है, जो हो रहा है सो हो रहा है। उन्होंने विलाप भी किया, वो रोए भी, उसके आगे बढ़े। तो वहाँ से पंक्तियाँ आ गई। फिर आपको लगता है कि वो तो स्वयं भगवान था, सब कुछ था, तो अपने लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लिख लेते अच्छी सी, जिसमें वो बिल्कुल उनका वैभव है। उनने ऐसे हाथ किया, रावण गया, उनने ऐसा कर दिया, ये गया, मारीची ये जो जितने सुबाहु थे, इनको वहीं से ही ऑटोमेटिक काम कर देते, विश्वामित्र को न बुलाने आते, वहीं से बोल देते कि हम तो भगवान है, लो ऐसे कर दिए, लेकिन मानव रूप दिखाना था। तो ऐसे करके आपका एक उसमें से बनता है, जो आप पढ़े सुने देखे रहते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं उसी में से आपके दिमाग में क्रिएशन आते हैं। चलिए, अद्भुत है ये सफ़र, और यह सफ़र बिल्कुल अनवरत अपना के जारी रहा है। यह शुभकामना ही एमपी संदेश न्यूज़ 24 के। अब आज की पीढ़ी खातिर एक सवाल छोड़ कर यह है कि आज की पीढ़ी जो पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है, जबकि भारत भूमि जो है, भूमि मात्र माँ कण कण माँ श्री राम है, प्रभु राम है, उनकर संस्कार हैं, सब कुछ पैमाना तय है। उसके बावजूद अब वो पैमाना टूट रहे हैं। लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज़्यादा, इतिहास और अपने संस्कार, अपन आध्यात्म सबका कहो न कहो किनारे दर किनार किन जाते हैं। अभी तक कल एक हम वो देख रहे हैं जो उन्हें माँ विदेशन के लोग अब ये दीपावली त्यौहार मनाब शुरू कर दिहिन, प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ब शुरू कर दिहिन, भारतीय संस्कृति परंपरा के अपनाब शुरू कर दिहिन। तो कुल मिलाए के एक ही खातिर का कहा अपना का लागत है विचारन में का है ये बात के प्रति? हमारे ख्याल से एक सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हम या पश्चिम पूर्व छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। पश्चिम पूर्व हम अगर हर चीज़ रीजन खातिर करी थे, हमका ठंड लाग तो हम जर्सी पहनन जी, हमका जर्सी में हमका यह में से है कि भाई जर्सी हमका हरी निक लागत थी कि नीली निक लागत थी, लाल निक लागत थी, ठंडी हमका सगले लागत थी। या जब अपना कोनो चीज़ का रीजन से करब ना, कारण से करब, तो अपना सहज रूप से अपने संस्कृति में कहती रही थी। अपने अगर हम पहनावे कहती जाई थे, अगर हम अपने आप के रहन सहन पर जाई थे, तो देखिए जौन हमार जड़ है ना, वह जहिया कुचल जाई तहिया बची कुछ हो ना। जब अपना बिना जड़ अपना जाई, हम अपना के लगे केहू के लगे जाई, बिना परिचय पहचान के, बिना वैसने जाई, तो अपना कौन में मिली जी, वह चीज़ ना हो पाई। आज जे जाल ना हाँ जाए हो, हम कोनो ना विरोध ना कोनो समर्थन कोनो चीज़ पर नहीं खड़ा, हम बीच में होकर बोल रहा है कि सिंपल सी कहानी है कि हम जिस संस्कृति में हैं वो इतनी पर्याप्त है, इतनी प्रैक्टिकल है, इतना उसमें आधार है कि आपको कहीं आवश्यकता नहीं। आप स्वयं मानव बताएं ना कि आप वहाँ पे दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, हमारे यहाँ पे रंगों में भी बाधा नहीं है, हम रंग खेलते हैं, हर विषय हर चीज़ है। तो हमका यह कुल मिला के कि अपने संस्कृति के छोड़ने से हमका कहाँ न कहाँ घाट है। जौन अपने कमी लागे कि जौन यह चीज़ है कि यह में न करे चाहिए, यह में न करे चाहिए, यह करे चाहिए, या हर एक चीज़ के कारण है। जब आदमी वो हिसाब से रहा है, अपने संस्कृति से जुड़ा रहा है, और खासकर जब अपना साहित्य से जुड़े रही थे, राम कथा से जुड़े रही थे, कृष्ण गाथा से जुड़े रही थे, अपना पूरे इस तरह के साहित्य के साथ आस इर्द गिर्द रही थे, तो अपना का मोटिवेटर करत है और अपना का बेहतर रास्ता ऊपर ले जाते हैं। तो एम कुछ सोची ना, बस अच्छे साहित्य पढ़ी, खुद ब खुद जौन चंजाई तो वह जरूरी उचित यही। चलिए, तो यह आज शख्सियत खास मेहमान में संदीप द्विवेदी भैया के आज मेहमानी है, और
फिर कौन नए मेहमान के साथ, मगर अद्भुत रहा या मेहमान नवाजी के जो कहा जाए कि हमहू का आनंद आवा ये मेहमान नवाजी में, और फिर कोनो नए मेहमान के साथ फिर शख्सियत में हुई मुलाकात। तब तक आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।